सुख शांतिदायक सत्य है भाई। विश्व विदित आध्यात्मवाद देश की धरती पर आज जनपद जौनपुर के सवाई रामपुर गांव में सत्य प्रेरित सत्यदर्शी मानव समाज के सत्य भजन करने वाले मानव भाइयों के द्वारा सत्य का सुखदायी संदेश के साथ कि ऐ संसार के दुखिया मानव भाइयों, विश्व की धरती पर सत्य हम दुखिया मानव भाइयों को दुख को हटाने के लिए आ चुके। सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। सतयुग माने सुख युग। अब दुखों का अंत होगा और दुख देने वालों का अंत होगा। सत्य दिखलाना चाह रहे हैं कि देख लो भाइयों, इस धरती पर कभी का आक्रांता आर्य जो कि हमारे पुरखों को जिंदा जलाया, और इस दरिंदगी को छिपाने के लिए उसने दासों को बरगलाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए इस देश की धरती पर 10 कोस पर 8 कोस पर मंदिर बनवाए गए, पुजारी बिठाए गए और हम दासों के पुरखों को कानों में आवाज पहुंचाई गई, आओ बच्चा आओ, भगवान का प्रसाद पाओ। जिनका सब कुछ छिन चुका हो, शरीर भी उनकी न रह गई हो, ऐसे मानव को जो कि तब वो जानते थे कि हमारे पुरखों को मार करके ये बाहर से आए आक्रमणकारी हमको दास बना लिया। बावन डंडे से मारा, हमारे तन पर अधिकार नहीं रह गया, राजा के बलबूते हो गया। देखिए शब्द जरा, राजा की उत्पत्ति। जब जलाए जाने लगे लोग तो जा राजा राजा हो गया। उसने अपने पुरखों का छिपाने के लिए दोष अपना मंदिर के द्वारा दासों में भगवान शब्द की कानों में डाल करके और मन से चलाया गया। मन को ही सबसे बड़ा बताया गया। कहा मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और सत्य कहते हैं, सच है, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको मन न हो। मन सबके पास है, पर देखना यह है कि कौन अपने मन को अपना बनाए है कि कौन अपने मन का बन गया है। जिसने ये समझा कि मन हमारा है तो उसको मन को कब्जे में रखा।
और जिसने समझा कि हम मन के हैं, तो फिर हक गई ये शरीर और कहां चली गई, रह गई कि नहीं रह गई, कितना दुख पाई, जिसका कोई रिकॉर्ड फिर, अरे शरीर छूटने के बाद कहां रिकॉर्ड रहेगा। देखिए आया एक दिन, हजारों बरस के बाद आया वह दिन कि उसी तरह से बाहर से आए इस्लाम वाले, राजाओं को, उनके मंदिरों को लूटते फूकते, सब कमजोर करते, धीरे धीरे यहां अपनी सल्तनत स्थापित कर लिए। और बादशाह ने अपने ऐब को छुपाने के लिए, अपने गुलामों को बरगलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, वो भी हम मानव को गुलाम बनाए रहे। 150 डंडे से मारा, 150 डंडों से मारा, मस्जिद में खुदा की बंदगी कराया, उसके भी दिन बहुर गए। आया अंग्रेज, बादशाह को, बादशाहों को मिटा करके अपनी गवर्नमेंट स्थापित कर ली, ब्रिटिश हुकूमत। तो राजा का झंडा सूरज का था, बादशाह का झंडा चांद का था, अंग्रेजों का झंडा शेर का था। और अब यूनियन ऑफ इंडिया देश के झंडे पर, रुपए पर 3 मुंडी का शेर। तो सत्य आए, सत्य उद्भव हुआ, सत्य स्थान धरती पर काशी में उद्भव हुआ, सत्यवाणी हुई कि ऐ संसार की दुखी मानो, तुम्हें दुख देने वालों ने ये जो तुम्हें भजन और पूजा की पद्धति बताई है, इन लोगों ने दिया है इस सच्चाई से अनजान हो जाने के लिए कि हमारे पुरखों को किसी ने जिंदा जला करके फिर हम लोगों का सब कुछ हड़प लिया था, और उसके बाद में फिर धर्म बना दिया था। कमाना तो खाना बना लेना, तो फिर कुल खा मत जाना। अगर कोई भूखा आ जाए तो उसको पहले खिलाना, ना खाना तो तुम कोई बात नहीं है, लेकिन उसको जरूर खिलाना। तो यहीं से भिखमंगा पैदा हो गए। तो भिखमंगों को लाज नहीं लगती और चोरों को बहुत लाज लगती है, इसीलिए वो चुरा लेंगे लेकिन मांगेंगे नहीं। और डकैत और भिखमंगा ये तो बेहया है। वो बल को मारा हो के डर नहीं बा, वो करे कुछ बा नहीं, ओके कुछ नहीं, लाज भरम की बात बा, दई दे 1000 जगह 1000 जने के आगे हाथ फैलाए दई दे। अगर 100 जने दई दे तो ठीक है। तो बा अब तो 1 रुपया के नीचे चलता ही नहीं बा। तो हो तो गवा 1 सीसी के दाम और आलू भाटा के फिर का चाहे 5 रुपये से कम नहीं लेते, 1 रुपये तो उन्होंने। तो भाई सत्य कह रहे हैं कि आए भाइयों, आए अंग्रेज तो गिरजाघर में, हाँ वो भी भैया भेड़ बनाने के लिए यहाँ के लोगों को भेड़ बनाया और 250 डंडे से मारा।
उनके जमाने में शेर का एक शेर होता था सिक्के पर, और पूंछ लटकाए, मुड़ी निहुराए, सिक्का पर ऐसे दिखाता जैसे कि घास चरत है। तो यहां जितने मनमाने थे, राजा के, बादशाह के, नाती पोता और ये पैसादारन के, नवाबजादे लोग, हाँ, ये लोग जो दुराचार और मनमानी समाज के ऊपर करते थे, तो उसके लिए उसका बड़ा सख्त कानून था कि अगर कोई किसी को मार डालेगा तो हम उसको फांसी दे देंगे। इससे राजा के, बादशाह के और पैसादारों के लोगों को दिक्कत जो हो रही थी, और नहीं तो अंग्रेजों के जमाने में ही भैया हम सब मानव को शिक्षा पाने का अधिकार मिला है, सबके लिए स्कूल खुले हैं, और नहीं तो राजा और बादशाह के जमाने तक सबके लिए स्कूल नहीं खुले थे। सत्य दिखलाते हैं। तो यहाँ के ये ठगहार, बरियार, चोर और भिखार कुल मिलके खाए करे वालन के धोखा दे हैं, कहें सुराज लाओ, सुराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम हमको खून दो, हम तुम्हें आजादी दें, तुम हमारे पास मरने के लिए आओ, हम मरवाएंगे तुमसे, अंग्रेजों से। अभी मारते मारते जब भी आ जाएंगे तो भाग जाएंगे, तो हम सब आजाद हो जाएंगे। आजाद हो गए। अब सारा कांड हो रहा है, कहीं कोई जल्दी गिरफ्तार ही नहीं हो रहा है, सजा फांसी उसको तो होने ही नहीं पाएगी, क्योंकि बिना पैसा वाले के न तो वकील मिली, न होके कागज पत्तर मिले, न होकर लिखा पढ़ी हुए। ठीक, हाँ, यह तो इस देश के बारे में तो लोगों ने, जिनके पास दृष्टि थी, उन्होंने कहा कि ये तो अत्याचारियों, दुराचारियों का स्वर्ग है यह देश, वही लोग यहाँ पुजाएंगे जो कि मानवता पर से उनका लेनी देनी ही नहीं रह गई है। तो सत्य आकर के भाई इस देश के नेताजी हरण वाले देश में आय के सत्य का झंडा फहराए, और इस देश का नाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद सत्य देश रखा। आध्यात्म जो कभी विश्वविदित आध्यात्मवाद देश के नाम से जो देश जाना जाता था, आज विश्व के द्वारा जान लिया गया है कि सत्य देश घोषित हो चुका है। और इस देश के राजधानी पर नहीं, वहां तो दुराचारियों का राज है, पर हाँ, धरती पर मानव जो जहां कभी दुख से दग्ध थे, उनके यहाँ सत्य का ध्वजा फहराई जा चुकी है, और संसार में दुखिया मानव को संदेश दिया जा रहा है कि आए दुखिया मानव भाई, किसी भी दुख से बहुत भी व्यथित होने के बाद में कभी आत्महत्या मत करना, और क्रोध में आकर के किसी की हत्या भी मत करना, क्योंकि कोई मरता नहीं है। हम लोग कोई मरते नहीं है, मरेंगे नहीं। आए हैं इस संसार में शरीर लेकर के पाके माँ बाप से, और इसको फिर यही माँ बाप बेटों, बेटी बेटों को, यानी किसी न किसी को दे करके चले जाएंगे। ये सच्चाई है, और संसार सत्य का है। धरती सत्य की बनाई है, सूरज चांद और जितने था सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड है वो सत्य का बनाया हुआ है, और सत्य से संचालित है, सत्य से कंट्रोलित है। वो वहां जहां विध्वंसक, विस्फोटक, ध्वनि प्रदूषण के जरिए धरती पर भूकंप आ रहा है, क्योंकि जहां से आवाज होती है
जहां गर्मी बहुत होती है वहां से हवा भागने लगती है। हवा भागती है तो दबाव कम ज्यादा होता है, तो धरती में अस्थिरता होती है। तो सत्य दिखलाते हैं, जनाना चाह रहे हैं कि अय मानव भाई, किसी भी दुख से विचलित होकर के आत्महत्या मत करना, किसी भी समस्या में ग्रसित होकर के किसी की हत्या मत करना, कोई मरता नहीं है। अरे शरीर तुम ठीक है, दबा दोगे मुंह, सत्य का आवागमन बंद हो जाएगा तो उसकी शरीरिया छूट जाएगी, लेकिन उसके पास एक शरीर और है, क्योंकि संसार सत्य के दो हैं। यह संसार गोचर है, लौकिक है, जो हमको सबको इन आंखों से दिखाई दे रहा है, और वह संसार अलौकिक जो है, वह जब सत्य भजन करके अगर कोई मानव चाहेंगे तो अलौकिक संसार में किसी से भी जब मिलना चाहेंगे तो उनको याद करेंगे तो वो उसके सामने समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। सत्य भजन और श्रद्धा रहेगी तो, और सत्य के ही कहे पर आएंगे, और सत्य जब कहेंगे तभी जाएंगे, न तो तुम्हारे कहने से वो आएंगे, न तो तुम्हारे कहने से जाएंगे। तो भैया सत्य को पहले देखा जाए, सत्य को देखा जाए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पहले हम सत्य, जैसे कि सत्य इतना हमारी श्रद्धा बढ़िया हो कि सत्य हमारे सामने खड़े हो जाए, तब हमारे उस दुख को सत्य तत्काल में ही, क्षण नहीं, क्षण की देरी नहीं लगेगी और दुख दूर होने में। यह दिखलाना चाह रहे हैं संसार के दुखिया मानव भाई को, सत्य बतलाना चाह रहे हैं, और यही सत्य का संदेश। आए मानव भाइयों, छोड़ो इन दुख देने वाले अड्डों को, दुख देने वाले लोगों को। आओ सत्य भजन करो, मेहनत करो, देख के चलना, कहीं तुम्हारी कोई कमाई दूसरा न लूट ले जाए, तुमको ठग न ले जाए। तो भाई, बहुत से मानव भाई जितने भी जुटे हैं, तमाम अगोचर शक्तियों से परेशान, अलौकिक संसार से परेशान लोग ओझा मौलवी और कहीं भी जगहों पर जाकर के देखने से बाज नहीं आए, पर जब सत्य की शरण में आए और सत्य को ग्रहण किया, सत्य भजन शुरू किया, सत्य के प्रति में श्रद्धा लगाया, तो उनके वो सारे दुख दूर हो गए जिनको कि उनको किसी भी ओझा और तंत्रिक मंत्रिक से ठीक नहीं हुआ था।